ज्ञानवापी मस्जिद विवाद एक बार फिर अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई चल रही है। नई याचिका जो डाली गई है उसके मुताबिक जहां पर नंदी विराजमान है उसके सामने वाली दीवार तोड़कर सर्वे की डिमांड की गई है। यह पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ आपको अब नजर आ रहा है? नहीं, मैंने तो जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उसी वक्त अपने रिएक्शन में कहा था कि वो जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया वो फैक्ट्स की फेथ के ऊपर कामयाबी हुई है। और उसी वक्त मैंने इस अप्रीहेंशन का इज़हार किया था कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ऐसे कई मुद्दे सामने आएंगे। और मैंने अपनी ज़बान से जिक्र किया था कि ज्ञानवापी भी होगा, मथुरा भी होगा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का होगा। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मैंने जो बात कही वो बात सच साबित हो रही है। अगर आप दीवार तोड़ने की बात करेंगे तो वो 91 के एक्ट में लिखा गया है कि किसी भी इबादतगाह की नेचर और कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सब 91 के एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये हरकतें की जा रही हैं। मकसद यह है कि मस्जिद को हासिल कर लिया जाए जिस तरह बाबरी मस्जिद को हासिल कर लिया गया था। आप खुद भी बैरिस्टर हैं, खुद भी कानून के जानकार हैं ओवैसी साहब, और अयोध्या वर्डिक्ट का आपने क्योंकि जिक्र किया तो अयोध्या वर्डिक्ट में कहा गया कि 1991 का ये जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अब आपके हिसाब से लोअर कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई हो रही है, क्या वहां पर इस एक्ट के मद्देनजर वो सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी या क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? मेरा मानना यह है कि लोअर कोर्ट को कोई अख्तियार ही नहीं है इस तरह की प्ली को एंटरटेन करने का, नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि वो लोअर कोर्ट का काम यह है कि पार्लियामेंट के एक्ट का इम्प्लीमेंट करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो देश के संविधान के लिहाज से कानून है उसके खिलाफ ना जाएं। तो लोअर कोर्ट ने पार्लियामेंट की एक्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खिलाफ वर्जी की। दूसरा ये है कि लोअर कोर्ट को ये बात मालूम है कि 1998 में इसी सेम डिमांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। वो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट था, तो इन्होंने चालाकी से एक इंडिविजुअल राइट्स के लिए एक लोअर कोर्ट को गए, तो उसका भी उन्होंने लिहाज नहीं रखा। तीसरा यह है कि लोअर कोर्ट ने सबसे जो अनफेयर काम किया है वो ये कि जब सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट वो गलत है, उसके बावजूद भी सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता। जो दूसरी साइड है, पिटिशनर है, वो जाकर कोर्ट को कहता है कि बाबा मिल गए और बगैर मुसलमानों को सुने कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है कि उस एरिया को सील कर दो। तो ये भी अनफेयर कंप्लीटली अनफेयर प्रैक्टिस है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल सुनवाई करेगा तो उस कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाएगा, क्योंकि आप याद रखिए नहीं, लेकिन साहब ओवैसी साहब कल मथुरा में ठीक है 2-3 मुकदमे पड़ गए। लेकिन अभी आप और हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, भावनाओं पर आधारित वो सारी बातें हैं। वादी पक्ष की अपनी भावनाएं हैं, प्रतिवादी पक्ष की अपनी भावनाएं हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो ये सारी चीजें जो हैं वो कोर्ट तय करेगा कि क्या कौन सही है कौन गलत है। अब कोर्ट के सामने तमाम साक्ष्य और सबूत रखे जा रहे हैं, इसीलिए सर्वे की बात हुई, वीडियोग्राफी की बात हुई, तो सब कुछ चल तो रहा है अदालत के जरिए ही ना, कानून और संविधान के जरिए ही ना। तो इसका सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको? आप नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोअर कोर्ट के फैसले के मैं खिलाफ हूं, उससे इख्तलाफ करता हूं। लोअर कोर्ट 91 के एक्ट की सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन करता है। लोअर कोर्ट वो एरिया को सील करने की जो बात की है वो नेचर और कैरेक्टर को, उस रिलीजियस प्लेस की मस्जिद को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और ये गलत हो रहा है, गलत फैसला है, उनको इख्तियार ही नहीं है। आप बताइए कि सर, अगर आप मेरा और आपका डिस्प्यूट है जी, और एक कोर्ट सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता है और आप कह रहे हैं कि मत अपॉइंट करिए सर्वे कमिश्नर को, फिर आप कहते हैं कि इस आदमी को कमिश्नर मत अपॉइंट करिए, कोर्ट कहता है कि नहीं, हम असद की बात सुनेंगे, सर्वे भी होगा, कमिश्नर भी समीर साहब की मर्जी का नहीं होगा। फिर वो सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, असद जाकर कोर्ट को कहता है कि नहीं, यहाँ पर समीर साहब के घर में ये चीज मिल गई है, उसको सील कर दीजिए बगैर आपको सुने। आप बताइए दुनिया में कौन सी कोर्ट में होता है कि दो पार्टी अगर हैं तो उनको बगैर सुने आपको ऑर्डर पास कर देंगे? कौन सा इंसाफ है ये? नहीं, लेकिन यहां पर देखिए, जैसे कोर्ट के ऑर्डर में शिवलिंग का जिक्र आया
और कहा गया कि जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है वहां से उसे संरक्षित किया जाए। ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब यही मसला सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई की जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि शिवलिंग अगर पाया गया है तो उसको संरक्षित किया जाए। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की होगी, हालांकि नमाज की भी परमिशन दे दी गई है। तो अगर कुछ आप कह रहे हैं लोअर कोर्ट के फैसले में आपको दिक्कत नजर आती है, तो अगर सर्वे में दिक्कत थी, वीडियोग्राफी में दिक्कत थी, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जेक्शन कर सकता था ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, इम्प्यून ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। तो इम्प्यून का मतलब ये अंग्रेजी में सुना रहा हूं कि डिस्प्यूट द ट्रूथ और वैलिडिटी और ऑनेस्टी, ये अंग्रेजी में उसका मतलब है। तो इम्प्यून ऑर्डर का लफ्ज कोर्ट ने इस्तेमाल किया है। अब दूसरी बात बताइए, अगर आप फवारे को अगर आप शिवलिंग कहेंगे तो भैया ताजमहल बंद हो जाएगा फिर? क्या ताजमहल के सामने फवारे लगे हुए नहीं है? बंद कर देंगे आप? मेरे घर में फवारे लगे हैं तो आप आके बोल देंगे शिवलिंग है? और एक बात, तीसरी बात सुनिए, औरंगजेब के इंतकाल के बाद सीमेंट की इजाद हुई, उससे पहले सीमेंट थी नहीं। अरे कहां जाके रुकेंगे आप? ये कोई बात है? और 300 साल से मस्जिद नमाज हो रही है, 300-400 साल से, वहां पर उस हाउस के फवारे को हाथ नहीं लगाया गया। आप खत्म कहां करेंगे आप जिसको फव्वारा कह रहे हैं ओवैसी साहब, आप जिसको फव्वारा कह रहे हैं, वादी पक्ष का यह कहना है कि वो शिवलिंग है और कोर्ट के ऑर्डर में भी शिवलिंग का जिक्र है। तो मेरे आपके कहने से नहीं होगा ना, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी शिवलिंग का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर शिवलिंग मिला है तो प्रिजर्व कीजिए। अच्छा, आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो पढ़िए, पढ़िए आप, अंग्रेजी का कोर्ट का ऑर्डर है, पढ़िए आप और मुझे गलत साबित करिए। पढ़िए ना। नहीं, वाराणसी पढ़ते नहीं है आप बोले जाते हैं। बिल्कुल पढ़ा है मैंने, बिल्कुल पढ़ा है। आप कहिएगा तो मैं ढूंढ के आपको बता भी दूंगा। सुप्रीम अरे सुप्रीम कोर्ट, सुन तो लीजिए, इतनी जल्दी क्यों है आपको? बैठा हूं ना, नहीं मुझे जल्दी नहीं, बोलिए आप बोलिए। इम्प्यून ऑर्डर कोर्ट ने कहा, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द इम्प्यून ऑर्डर। इम्प्यून का मतलब क्या होता है? जब आप ट्रूथ को डिस्प्यूट करते हैं, उसका अंग्रेजी के माने वो निकलते हैं। आप लोग को कोई बोल दिया और आप लोग वही बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं अब देखिए, आप एक फव्वारे को शिवलिंग बोल देंगे। एक मिनट, और मेरे बोलने से नहीं होगा ना। ओवैसी साहब, आप मुझे भी सुन लीजिए प्लीज। वाराणसी कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ साफ जिक्र है कि जिस स्थान पर आपकी बात सुनिए, मैं नहीं, समीर साहब नहीं, मैं आपकी बात सुनने नहीं आया हूं, आपके सवाल के जवाब को मैं देने आया हूं। आपकी बात सुनना है तो आप नहीं, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे। सुना दीजिए अपनी बात को। मैं आपकी बात सुनने नहीं आया हूं। मैंने कहा कि मैंने जिक्र नहीं किया, सवाल नहीं पूछ रहे, शिवलिंग का जिक्र है। अब आप किस बिना पर फव्वारा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, यही मैंने कहा कि वादी पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है, प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कि नहीं ये फव्वारा है। तो अब अगर फव्वारा है तो फव्वारा आप किस बिना पे उसको कह रहे हैं? फव्वारे को चलते हुए किसी ने देखा कभी, या उसका कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है? वीडियो है ना, उसके जो फव्वारे में हाउस है, हाँ? उसकी सफाई हो रही है। वो क्या झूठ है? वो क्या है फिर बताइए? फव्वारा है, उसमें हाउस है, पानी जमा होता है, उससे वजू होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, इम्प्यून ऑर्डर कोर्ट ने कहा, लफ्ज इम्प्यून का इस्तेमाल किया है। अरे और अच्छा, ये भी बात मत मानिए, आपका और मेरा एक मुकदमा चल रहा है जी, बगैर आपको सुने कोर्ट ऑर्डर दे देता है क्या? और बगैर आपको सुने कोर्ट कहता है कि समीर साहब के घर में एरिया सील कर दो। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सरासर खिलाफ है ये। अब दीवार तोड़ देंगे, कैसे दीवार तोड़ेंगे? प्रॉपर्टी को नेचर और कैरेक्टर चेंज कर देंगे क्या? ठीक है।